तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि मैंने अभी अभी एक ब्लॉग बड़ा कर एड कर दिया है। और इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ये कहा है कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, पर मैंने अभी तक मतलब जितने भी ब्लॉग है उनमें मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं कौन सी कॉलेज में हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओरिएंटेशन डे का मैं बता देता हूँ वापस से। 23rd को ओरिएंटेशन डे था, पर उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी तक कोई कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। इन्फॉर्मेशन आई है कि अगले सप्ताह, मतलब आज सैटरडे, तो अगले 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 सप्ताह से होगा सब कुछ। तो उस दिन मैं ब्लॉग बनाने वाला था, मन बनाया नहीं। ठीक है, तो अब क्या पता कब ओरिएंटेशन डे होता है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ जी कि कॉलेज कौन सा है। तो कॉलेज है मेरा GLS यूनिवर्सिटी, जो गुजरात में। ठीक है, तो उसमें है। और जो भी GLS यूनिवर्सिटी में जाने वाला या जाने चाहता है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताए। जो चाहता है वो मेरे को बता सकता है कि कॉलेज में क्या क्या होता है वगैरह, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो दे देना। और अगर आप भी गुजरात से पढ़ना चाहते हो तो उसे कोई ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको सब कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देना। और GLS यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन कराने गया था, तब गया था वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो मैंने जैसे पिछले व्लॉग में बताया कि मैं घर पर अकेला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अहमदाबाद वाला घर है, उसमें मैं अकेला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि इस हॉल में बहुत सारे बर्तन पड़े थे, बड़े बड़े, और चूल्हे वगैरह वगैरह। मतलब जो कैटरिंग का काम करते हैं उनको पता होगा कि कितने सारे बर्तन और कितना सारा काम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खाना बनाने के बड़े बड़े पैमाने में बनाने वाले पड़े हुए औजार। तो वो सारा सामान अभी मेरे पापा बाहर गाँव गए हैं। बाहर का मतलब गुजरात से बाहर गए हैं, गुजरात से बाहर काम वहाँ पर गए हैं काम करने। तो सारा सामान वो ट्रक में भर के लेके गए। वो मैं वीडियो आपको बताऊंगा, मैंने वो रिकॉर्ड भी करी है, उसकी क्लिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे पापा ने बारिश में भीगते हुए, मेरे पापा और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कैसे किस तरह करा। ठीक है, सबसे पहले लाइट चालू कर देता हूँ, क्या पता कैसे आ रहा होगा। ठीक है, तो आ, बारिश में भीगते हुए सब का सामान भरा था। मेरे को तो मेरे पापा ने मना बोल दिया था कि तू मत काम करा, इसलिए मैंने काम नहीं कराया। मतलब थोड़ा बहुत कराया, ऊपर से मैंने सामान दिया था, पर उतना भी नहीं किया। मेरे पापा और उनके पूरे ग्रुप ने ये मिलकर सारा सामान यहाँ से, मतलब ये पूरा हॉल भर जाता है, इतना सारा सामान उन्होंने अकेले ने चढ़ाया कम से कम 2-3 घंटे में। तो पूरा, और ये 2 मंजिल का घर है, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 2 माले का घर है, तो इसको भी मैं ऊपर, ये तो मतलब रेनोवेट करा हुआ है। और ये घर का भी कुछ, ठीक है बताओ, अभी बता दो। ठीक है, क्योंकि छोटा ब्लॉग बन जाएगा। तो ये ब्लॉग, ये घर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था, और मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर ने ख़रीदा था। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो मेरे पापा और इन्होंने मिलकर इसको रेनोवेट कराया, अच्छा करा। नीचे वाला घर, ये भी जो नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर है, उसको बिल्कुल रहने लायक कर दिया। जहाँ पे ये 2 बाथरूम से, इनको हम यूज नहीं करते, बस ये वॉश मशीन यूज करते हैं, और ये बाथरूम में हम नहाते। ठीक है, और ये जो टॉयलेट वाला है इसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसके पास ही किचन है, तो किचन को हम किचन के पास में वाला यूज नहीं करते। ठीक है, और इसका काम भी नहीं पड़ता, इसलिए हम बाहर में एक और है वहाँ पे जाते। ठीक है, तो ऊपर वाला है, वो ऊपर बहुत ज़्यादा जैसा जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में है, बस थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही है, और जो कचरा था वो सब कुछ हटा दिया है। और फिर भी ठीक है, और ये भी कुछ ज़्यादा हद तक सही हो चुका है।
पर इस घर को लिए हुए कम से कम मेरे पापा को अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल नहीं, 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ये कहानी थी, मतलब बनाया नहीं है। अहमदाबाद में घर बनाना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा काम यही होता है कि जो पुराना घर होता है उसी को लेते हैं और फिर उसे रेनोवेट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब सामान आएगा वापस, तब भी मैं आपको ब्लॉग बनाकर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे पापा किसका मतलब कितने बड़े पैमाने में काम करते हैं। आपके हमारे घर में, आपके हमारे घर में साच बिरोने का छोटा ही होता है बहुत, इतना मतलब इतना है, इतना, ठीक है, ये इतना हाथ तक, ठीक है। मैं आपको बताऊँ ये कितना है। एक हमारे मेरे पापा मतलब ये देखो कितना बड़ा है, ये नीचे से ऊपर इतना, ये देखो इतना बड़ा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा, ठीक है। इसको लेकर नहीं गए या भूल गए लेके जाना, क्या पता वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सामान, बहुत कम सामान पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले ब्लॉग्स देखने के लिए आगे वाले ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, मज़ेदार होने वाले हैं। मैं कॉलेज में जाऊँगा फर्स्ट डे GLS यूनिवर्सिटी में। GLS यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको ने देखा ही होगा। मैं भी पहली बार गया था तो वहाँ पर मेरा सर चकरा गया था, और मैं पहली बार ही गया हूँ, सेकंड बार तो जाना मेरे बाकी है, नहीं 2 बार गया हूँ। एक बार मैं विजिटिंग के लिए गया था और एडमिशन वहाँ पर देखने गया, ठीक है। और फिर दूसरी बार मैं एडमिशन करने के लिए गया था। तो तीसरी बार अब जाना बाकी है। तीसरी बार मैं ओरिएंटेशन दे के ही जाऊँगा, ठीक है। तो क्या क्या रहता है, क्या होता है, कौन कैसे ब्लॉग्स बनते हैं, कैसे ब्लॉग्स आते हैं, वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं जल्दी ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और अगर आप सोच लोगे कि ब्लॉग सिर्फ ही बना रहो, तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को आपको अगर इम्प्रूव करना है, मुझे मेरे कॉलेज में जब मैं गया था GLS यूनिवर्सिटी, तभी उन्होंने मुझे यही बोला था कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वीक है, मतलब कमज़ोर होता है कि वीक होती है, कम होती है या, ठीक है। तो वो मेरे को नहीं है। तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें बताया था कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सही करनी है तो कैमरे की तरफ देखो और शुरू हो जाओ, जो भी बोलना है, जैसा बन रहा है वैसा बन रहा है, जैसा डालो और बनाकर डालो यूट्यूब पर। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, पब्लिक एरिया से आपको डर लगता है, मुझे भी पब्लिक एरिया से बहुत डर लगता है, तो आप ज़रूर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो अभी मैं बनाऊंगा। और मैं एक साथ ये ब्लॉग इतने सारे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज ही टाइम मिला है बनाने के लिए। इसके बाद क्या पता कल वापस दूसरे ब्लॉग आ जाए और मैं नर्वस हो जाऊँ या जो भी काम हो वो मैं ना कर पाऊँ, ठीक है।